फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो गया है। लेकिन ये बात जब मैं साल डेढ़ साल पहले कहता था तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग कहते थे कि ये स्टॉक इतना नहीं दौड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय तक स्टॉक एक ही प्राइस यानी ₹6 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और काफ़ी लोग परेशान हो गए थे और कह रहे थे कि आप सर इसकी ज़्यादा ही तारीफ करते हो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन आप देख लो, बहुत ही कम समय में स्टॉक 60 के आसपास पहुँच चुका है और बहुत जल्द ये 3 डिजिट को भी क्रॉस कर जाएगा। जो विश्वास मैंने इस स्टॉक में दिखाया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। और ये बात जो कही थी उसके पीछे एक्चुअल में कंपनी का जो मैनेजमेंट है और जिस कंपनी की जो मेहनत थी, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती थी, वो सारी संभावना देख के मैंने कहा था, न कि मैंने कोई तुक्का मारा था। क्योंकि कंपनी वाकई में सबसे हटकर है। कंपनी अपने कारोबार के साथ में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने देश के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है और इसका नतीजा है कि उसका फल उसको मिल रहा है, साथ में इसके शेयर होल्डर को भी अच्छा फल मिल रहा है। कंपनी छोटी सी कंपनी है, उसके बावजूद भी लगातार वो डिविडेंड भी बांट रही है, यानी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है। जैसे कि आपको पता ही है, कंपनी ने विजन 25 पेश किया हुआ है। आने वाले 2025 तक उन्होंने कह दिया है कि उनके जो भी कंपनी के शेयर होल्डर है, चाहे कंपनी से जुड़े हुए कर्मचारी है, चाहे कंपनी से जुड़े हुए उनके एम्प्लॉयज़ से लेके जो भी है, सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट में लाने वाली है कंपनी। और विजन 25 के लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला भी रहे। और ये सारा नतीजा है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुक नहीं रहा है, लगातार अपर सर्किट के दौर जारी है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी खरीदारी हो रही है। आपको पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से एफआई फिर से एक्टिव हो चुके, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और उनकी जो खरीदारी है वो ट्राइडेंट में भी आ रही है। उसके जो पीछे वजह है कि यहाँ पे हमें अप डाउन में जो लोअर सर्किट लगना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो नहीं आ रही है, क्योंकि एफआई लगातार बायर बने हुए और इस वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या इस समय भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए? क्या संभावना बन रही है ट्राइडेंट की? क्या आने वाले समय में ये 500 को क्रॉस करेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 57.85 पर, यही दिन भर की हाई है। लो 54.55 का है और एंड में 57.70 पर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्किट खुला है अंत में, यानी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ कमजोरी दिख रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूती दिख रही है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है, निचले लेवल से लोगों ने काफ़ी माल भी खरीदा है और अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। बात अगर हम बीएससी की करें तो 1,06,70,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 51,02,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.82% है, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है बीएससी के अंदर। बात अगर एनएससी की करें तो 4,46,000 का वॉल्यूम, सामने 1,67,81,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.90% है। दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है और काफ़ी अच्छी बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है। और यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में आज बढ़ोतरी हुई है, जो ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी है। और ये जो वॉल्यूम है इसके पीछे एक और वजह भी है। काफ़ी दिन यानी आज के दिन में वॉल्यूम बढ़ने की वजह है कि सर्किट भी खुला रहा, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। बाकी दिन जल्द सर्किट लग जाता है, उसकी वजह से वॉल्यूम भी कम हो रहा था। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका काफ़ी कम 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ा है। 7.85 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है, यानी अपने ऊपर के हाई लेवल के आसपास पहुंच चुका है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, 50 रुपीज़ से फिर ये ऊपर की तरफ चलने लगा था और अब ये वापस अपने नए हाई बनाने की तरफ दौड़ने लगा है। और इसके पीछे वजह है कि बाजार में जो बड़ी गिरावट थी वो थम गई है और ओमिक्रॉन का जो डर था वो भी कम हो चुका है, क्योंकि जो उसके सिम्टम है वो काफ़ी माइल्ड है और ज़्यादा लोगों को सीरियस नहीं कर रहे। इस वजह से बाजार ने इसको डिस्काउंट कर दिया है खबर को। अब यहाँ से तेज़ी बनने लगी और एफआई भी हमारे बाजार पे पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। पिछले 5 साल में इसने 868% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 782% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 485% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 133% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 39.88% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 4.08% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से आप देख लो, कंपनी ने लगातार बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, लोगों को माला माल कर दिया है
और ये स्टॉक मैंने बिल्कुल कहा था कि ये एक पेनी स्टॉक में नंबर 1 है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। तो बिल्कुल वही हुआ है, कम समय में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। इसकी जो पेयर कंपनियां उनसे अगर कंपेयर करें तो ट्राइडेंट ने करीब 133% का रिटर्न दिया है 3 महीने में, जबकि इस दौरान वेल्सपुन ने मात्र 6.76% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ICILQ ने यहाँ पे -5.41% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ा है और ये विनर बन के निकला है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि इनके जो चैनल्स पार्टनर है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम निकल के आ रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के यार्न एंड फाइबर बिजनेस को ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ में इनका कोलैबोरेशन है। दूसरी जो बड़ी कंपनी है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो इनके ये एक बड़ा नाम है ये भी। और उसके बाद में आप देख लो तो लैंजिंग यार्न और फाइबर की कंपनी है। उसके बाद में एवरी डेनिसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके साथ में इनका कारोबार है। फिर आप देख लो तो लक्ष्मी मशीन वर्क के साथ में इनका कारोबार चल रहा है और राइटर के साथ में इनकी पार्टनरशिप है। वालमेट चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड के साथ में इनका कोलैबोरेशन हुआ है। इसके बाद में टोयोटा इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी इनका कारोबार है। तो ये बड़े बड़े नाम है जहाँ पे कंपनी अपना कोलैबोरेशन कर चुकी है और इस वजह से इनके प्रोडक्ट की खासी डिमांड है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप US में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, उन कंट्रीज़ में भी इनके प्रोडक्ट की खासी डिमांड है। और इंडिया के भी बड़े बड़े होटल में जितने भी बात लेने बेड लेने के जो प्रोडक्ट है वो इनके ही बिकते हैं। और इस वजह से अब यहाँ पे देख लो कि ऑनलाइन भी इन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी mytrident.com के माध्यम से, तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि इनके प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है। प्रोडक्शन में जो कमी आई है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में बिजनेस का सेटअप की वजह से हुआ है। बीच में इन्होंने अपनी जो मशीनरी को सेट किया है नया वापस, क्योंकि इन्होंने अपने रोटर्स और स्प्लेंडर्स की संख्या को बढ़ाया है और उस सेटअप की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ कम हुआ था। इस वजह से आपको आंकड़े में कुछ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी के ऑर्डर बुक में कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में हमें इसमें और बढ़त होती हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, जो इन्होंने Q2 का रिजल्ट पेश किया था वो बहुत ही दमदार था, लेकिन अब Q3 का रिजल्ट उससे बेहतरीन आएगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जब प्रोडक्शन कम आया तो बेहतरीन रिजल्ट कैसे आएगा, तो ये रिजल्ट आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कि वाकई में इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। Q2 की अगर हम बात करें तो 1.69 थाउजेंड करोड़ रुपये इन्होंने टोटल रिवेन्यू बताया था, जहाँ पे 44.09% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 234.59 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 121.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.47 पर, तो 123.81% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.87% रहा, तो 54.11% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात इनके बिजनेस में प्रॉफिट होने की वजह यह है कि ये अपने लिए बिजली का उत्पादन खुद करते हैं, तो वहाँ से इनकी बचत हो जाती है। ये ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ FIR के ऊपर काम करते हैं, यानी अपनी इनके जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी फिर से अपने लिए यूज कर लेते हैं। ये वाटर को भी ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से काम के योग्य बना देते हैं। तो इस वजह से इनके जो भी इनकी कॉस्टिंग आती है उसमें काफ़ी इनको कमी होती है। दूसरी तरफ ये यान का खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से इनको जो इनके कॉस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और इस वजह से इनके प्रोडक्ट में इनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। इस वजह से कंपनी आगे भी ग्रो करेगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि आने वाले 5 साल में ये 500 को क्रॉस कर जाएगा, तो डेफिनेटली करेगा और ये आपके निवेश को भी अच्छे से बढ़ा रहा है। और मुझे लग रहा है कि Q3 के रिजल्ट के बाद में ये 100 को भी क्रॉस कर सकता है। एक बार इसके अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 83% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो फिलहाल लोगों का रुझान बना हुआ है स्टॉक की तरफ। पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो गिरावट में 52.77 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 50.43 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 49.27 का है। तो बड़ी गिरावट अगर होती है, बाजार में भी संभावना बनती है, तो फिर ये 49 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 56.27 का फर्स्ट टारगेट है, 57.43 का सेकंड टारगेट है और 59.77 का थर्ड टारगेट। तो बिल्कुल ये नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है और स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में, तो आगे दौड़ेगा ही और कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आने वाले समय में आपको डिविडेंड में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अपना निवेश लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें, लेकिन जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया वो थोड़ी थोड़ी समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे और फिर आगे संभावना बनती रहती है। बाजार में अगर करेक्शन आएगा तो स्टॉक फिर नीचे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन निवेश बनाए रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बाय एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।